नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। देखिए ये सॉल्व करके ही जाइएगा क्योंकि जो ये 3 मैंने सॉल्व कराए थे, इसी के अकॉर्डिंग ये आगे बनाए गए हैं प्रैक्टिस सेट, हूबहू उसी पैटर्न पे। आज ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है और अगर हम बा 7वां नहीं 8वां सॉरी 8वां प्रैक्टिस सेट है और अगर हम इसमें बात करें तो 5वां है, क्योंकि 3 प्रैक्टिस सेट ऊपर ही हम देख चुके हैं। ठीक दोस्तों? इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे देखने को। मैं एक-एक करके सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए मैथ के क्वेश्चन जो ईज़ी होते हैं मैं वो नहीं डिस्कस करता हूँ दोस्तों, मैक्सिमम आप कर ही लेंगे तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। अगर आप वीडियो पॉज़ करके सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं बताऊँगा तो 2-3 मिनट बताऊँगा क्योंकि लिखने में, समझाने में टाइम लगेगा ना तो इसीलिए जो है कुछ क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, उसे अन्यथा ना लीजिएगा। देखिए ईज़ी रहते तभी नहीं बताता हूँ, अगर आप लगा लेंगे भाई क्यों नहीं लगाएँगे, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो लगा लेंगे ना दोस्तों। बाकी मैथ मतलब रीज़निंग, हिंदी और जीएस तो मैं सबसे अच्छा बता ही रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत है ही नहीं ना। जीएस में तो बिल्कुल दिक्कत ना होगी, हिंदी में भी ना होगी। देखो, अब हम शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है भारत की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो दोस्तों जो जादूगोड़ा की खान है ना, सिंहभूम जिला, ये यूरेनियम के लिए फेमस है और ये कहाँ है? तो झारखंड में है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक? आगे बढ़ें। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन किस स्थान पे हुआ? तो ये स्थान हमारा था कोटे डी आइवर। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब विश्व पर्यावरण दिवस जो है, अगर हम बात करें कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और आपको अगर ये आप ये पूछेंगे हमसे कि ये बताइए कोटे डी आइवर है कहाँ? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा दोस्तों। कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पे आप जाएँगे तो वहाँ आपको नज़र आएगा। अगला दिया लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लिंगायत संप्रदाय के जो संस्थापक थे, बसवण्णा थे। कौन है? बसवण्णा, ठीक? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा देश में सर्वप्रथम जल बजट की अवधारणा को अपनाया गया? तो जल बजट जो सबसे पहले अपनाया गया वो केरल। कौन-सा है? केरल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ठीक? आगे बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में जो राजकवि थे वो कलीम थे दोस्तों। कौन थे? कलीम थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले भी देखे हैं और इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें अब्दुल कादिर बदायूनी हमने कहाँ देखा? तो अंकित भाटी सर की जो मध्यकालीन भारत से जो एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें लगभग 400-500 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, तो उसमें हमने ये देखा था। अगला दिया निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो बम्बई की जो त्रिमूर्ति हैं वो देखिए ये नहीं है, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा, ऊपर हम चलेंगे तो देखिए मेहता, तेलंग और तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कामागाटा मारू घटना संबंधित है। आप याद करिए मॉडर्न हिस्ट्री इस समय हमारी चल रही है, कल मैराथन उसकी आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन कल हम सुबह डालेंगे 10 बजे दोस्तों। तो उसमें मैंने बताया था गुरुदत्त सिंह जो है बताया गया था आपको कामागाटू प्रकरण, जहाज मतलब कनाडा उतरने वाली थी तो वहाँ मतलब नहीं उतरने दिए तो ये वापस जो है लौट आई थी। ठीक? वैंकूवर कनाडा में पहुँची थी कब? तो देखिए 1914 में, लेकिन अगर तारीख पूछे तो 23 मई 1914 को वैंकूवर कनाडा में पहुँची, लेकिन वहाँ इसे रुकने नहीं दिया तो ये वापस जो है अब इंडिया आ गई थी। अगला है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता किए थे रेडक्लिफ। यही तो मतलब जो है भारत तो पाकिस्तान को बाँटे थे, इसीलिए तो ये रेखा भारत-पाकिस्तान की रेखा बन गई। सतपुड़ा और बंद के बीच में कौन-सी नदी बहती है? याद करिए मेरी ज्योग्राफी की क्लास। मैंने बताया था ये मान लीजिए हमारा विंध्य पर्वत है, उसके बाद हमारा सतपुड़ा आ जाएगा, यहाँ अजंता मतलब एक पर्वत हमारा आ जाएगा वो इसका सत मतलब विंध्य, सतपुड़ा और जो है एक रेंज और आ जाएगी। तो देखिए इनके मीद में जो है ये बह रहा है, कौन-सी नदी है? ताप्ती नदी है। इनके बीच में जो बह रही है नर्मदा नदी है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन-सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। तो देखिए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? और देखिए एक चीज़, अगर हम बात करें ये जो है इसकी एक सहायक नदी है तवा नदी। क्या है? तवा। कम्युनिटी पोस्ट देखते हो? वहाँ मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। देखिए तवा नदी इसकी सहायक नदी है। इम्पोर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में। तो देखिए तवा नदी जो है, आप बताइए तवा मतलब क्या है? तावा घर में सुने हो, रोटी बनाता है नरम-नरम, तो नरम से नर्मदा हो जाएगा, तावा से तवा नदी, ठीक? अगला दिया भारत की कौन-सी नदी खुला नाला कहा जाता है? तो भारत की खुला नाला है यमुना, सबसे मतलब गंदी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, इसीलिए इसे खुला नाला कहते हैं।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला किशनगंगा किसकी सहायक है? झेलम की सहायक है दोस्तों किशनगंगा। और झेलम परियोजना भी कहाँ है? तो इसी नदी पर है। देखिए झेलम, उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। पाकिस्तान ने जब उरी स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाले क्या गए थे? झेल गए थे। क्या गए थे? झेल गए थे। अगला एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो देखिए भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर आप सुने हैं नाम? नहीं सुने होंगे। देखिए भिलाई, भलाई हमारा कौन करता है? रूस, तो ये रूस के सहयोग से बना, ठीक। दुर्गापुर यानी ये ब्रिटेन है, ठीक। और ये देखिए देखिए दुर्गापुर और राउरकेला बचा, तो केला, राउरकेला, केला मनी से मिलता है यानी जर्मनी, ठीक। आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं दोस्तों, मैं ये दावा करता हूँ, कोई आपको इस तरह समझाया भी ना होगा। ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी वो पढ़ा हूँ सबसे, और मैं भी देखा हूँ। ये सब ट्रिक मेरी खुद की है, इमेजिन मैंने खुद किया है दोस्तों, ठीक। तो याद है कि नहीं? अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम शुल्क मतलब सॉरी सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो इसमें कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका? छोटा। देखिए पहले एशिया हो जाएगा, दूसरे पे उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों? तीसरे पे क्या होगा? सॉरी क्षेत्रफल बताना, दूसरे पे अफ्रीका होगा। क्या होगा? अफ्रीका। तो देखिए अफ्रीका तीन पे, वो हम जनसंख्या के हिसाब से बताने लगे थे। देखिए अफ्रीका यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा मतलब क्या आ जाएगा? अफ्रीका आ जाएगा। दूसरा महाद्वीप क्या है? अफ्रीका है। तो देखिए ये मैं जो बता रहा था ना, ये वो जनसंख्या नहीं मतलब देश के अकॉर्डिंग, जैसे रूस है, दूसरे पे फिर कनाडा हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से मतलब इसके सामने ये हो जाएगा, फिर चीन है, फिर अमेरिका आ जाएगा जस्ट सामने-सामने, समझ में आया कि नहीं? फिर ब्राज़ील, फिर भारत, फिर जो है सॉरी भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया मतलब वो ब्राज़ील हो जाएगा, छठे नंबर पे हमारा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आएगा, 7वें पे अर्जेंटीना है, 8वें पर है, भारत 7वें पर है, ठीक? तो ये है मतलब वो क्रम था, उसी वही ध्यान था। यहाँ देखिए, देखिए अफ्रीका महाद्वीप होगा सबसे बड़ा इसमें, होगा कि नहीं? उसके बाद देखिए इसमें सबसे छोटा कौन-सा महाद्वीप होगा? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होगा कि नहीं? यानी 2 लास्ट में होना चाहिए, 3 पहले होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं? आप बताइएगा ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं? देखिए पहले पे एशिया हो जाएगा, दूसरे पर अफ्रीका हो जाएगा, तीसरे पर हम बात करें उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, 5वें पे अगर हम बात करें यूरोप हो जाएगा, छठे पर ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? और देखिए सॉरी इस तरह नहीं होगा, अंटार्कटिका छूट ही गया। देखिए पहले पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें पर है अंटार्कटिका, छठे पर है यूरोप और 7वें पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। 7 महाद्वीप ये है, एक है ग्रीनलैंड अभी खोजा नहीं गया है, लेकिन मान लेते हैं कि खोज लिया गया, 8वां ग्रीनलैंड है। समझ में आया कि नहीं? चलो मतलब तो ये कर लेंगे कि नहीं आप बताइए दोस्तों? ये हो जाएगा उस अकॉर्डिंग बात करें तो। निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्रफल आधार पर बृहत्तम है? यानी इसमें से किसका क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है, ये पूछा है। तो न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप का क्षेत्रफल अधिक है। वह कौन-सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन-सी धारा है जो काले पानी के नाम तो क्यूरोसियो की धारा है। कौन-सी है? क्यूरोसियो की धारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कहाँ मतलब जो है कैसी धारा? तो गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म है। अगला दिया है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, याद करिए एटीएम सेम क्वेश्चन, ठीक। इसमें यही आरओ में आया भी था इस बार, मैं पढ़ाया भी हूँ, कई बार याद कराया हूँ। देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब देखिए इसमें असम तो कहीं है नहीं, तो चलो ठीक है। गोवा-वोवा होगा नहीं, उत्तरा होगा नहीं, नागालैंड की बात ही मैंने नहीं की। तो देखिए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, उद्घाटन के समय, यानी जब उद्घाटन होगा तो 9 जो है अगस्त 1946 को हुआ था उद्घाटन, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष होंगे, सीधी-सी बात है, कॉमन सेंस पर है। ये आज फिर मैंने कराया है मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर आप थोड़ा मतलब फॉलो कर रहे हैं हमें, अगर मेरी सारी वीडियो देखते तो आपके क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता जीएस में आपके ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुक्का भी मारेंगे तो सही होने के चांस रहेंगे 90% दोस्तों। क्योंकि मैं तरीका वही बताता हूँ जो आपके मतलब काम आए, क्योंकि मैं भी तो वही फॉलो करता हूँ एग्जाम टाइम ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला दिया भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो 61 के तहत लगता है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में सही नहीं, जैसे देखिए पहला इसमें दिया है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते, बस यही गलत हो जाता है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर क्या गलत है? तो सी गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी जो है उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति करेंगे, समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ें। अगला दिया हुआ है शपथ भले ही राज्यपाल दिला दे, वो अलग मैटर है, लेकिन नियुक्ति नहीं करते वो। भारतीय संविधान का कौन-सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो शांति और सुरक्षा की बात किसमें करेगा? सीधी-सी बात डीपीएसपी में बात करता है, आर्टिकल 51 याद है कि नहीं? याद है दोस्त? याद करिए। ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया है कि मरीचिका का बनना है, तो भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल आंतरिक यहाँ रिफ्लेक्शन लिखा नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है टोटल, मतलब कुल आंतरिक परिवर्तन यही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो उसका कारण क्या है? केंद्राभिमुखी बल। देखिए अगर मान लीजिए कोई उपग्रह है ये, ठीक, पृथ्वी अगर बाहर को धक्का लगाए या अंदर को लगाए, ठीक, मतलब अंदर की ओर धक्का लगा ले, सॉरी ये पृथ्वी नहीं लगा, देखिए बात समझिए। मान लीजिए उपग्रह है तो मतलब 6.5 मतलब 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर जो है इसे स्टेबलिश किया जाता है। यहाँ एक ऐसा मतलब क्षेत्र है ये जहाँ स्टेबलिश किया जाता है उपग्रह को कि पृथ्वी नीचे खींचेगी तब भी नहीं आएगा और ये ऊपर खींचेगा यानी गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष वाला ऊपर खींचेगा तब भी नहीं जाएगा। यानी ये बीच में लटकी रहेगी, समझ आया कि नहीं? इतनी ऊँचाई पर इसीलिए हम डालते हैं। तो ये अब केंद्राभिमुखी है, समझ आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो ये होता है फ्लोरोसेंट पाउडर, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय सिविल सेवा कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर पड़ता है दोस्तों सर्वाधिक, समझ में कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या है? डी हो जाएगा। अगला है डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है? ये आप अगर वो क्लास देखे होंगे बायोलॉजी की, मैंने कुछ क्लासें पढ़ाई हैं 10-12 क्लासें, लगभग 500 क्वेश्चन कराए थे उसमें। अगर ध्यान होगा आपको तो समझ में होगा। तो देखिए ये शुरुआती ही होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित देखिए उत्तर प्रदेश से देखते हैं सही कर लेंगे कि नहीं आप, कई बार पढ़ाया हूँ। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए सबसे ज़्यादा गन्ना, आलू और तो 2 ही का तो है, तो 1 3 मार दो। सर्वाधिक बता रहा है सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ रहे हो कि नहीं? दोस्तों यूपी स्पेशल मैंने जो पढ़ाई प्लेलिस्ट है देख लीजिए जाके, जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ कर लीजिए जाके, जो अंकित भाटी सर की बुक कराया हूँ कर लीजिए जीएस की, एनसीईआरटी सार संग्रह कर लीजिए। जब-जब टाइम मिले खाते समय आपको नोट तो कुछ करना नहीं, केवल मेरी बातें सुनना है, आपको वहाँ से ट्रिक, लॉजिक सब कुछ मिलेगा। इतना मज़ा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होने लगेगा जीएस में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यूपी स्पेशल का कोई क्वेश्चन शायद ही गलत हो जाए, वरना मतलब डेट को लेकर या मतलब कोई मतलब अगर सन दिया है, वरना अगर फैक्चुअल आएगा तो कभी आप गलत नहीं करेंगे, इस तरह मैंने पढ़ाया है। दोस्तों बुक भले ही थी, मानता हूँ मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नॉलेज वो अपना ही उसमें मैं डालता हूँ, जो मुझे पता है जितनी चीज़ें मैं सीखा हूँ आज तक, सारी मैं उसमें लगा देता हूँ। और आप देखे होंगे प्रैक्टिस जब सॉल्व कराता हूँ तो सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। बस मैथ रीजनिंग छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा इतना बैकग्राउंड नहीं था कि मैं एसएससी की कोई तैयारी तो किया नहीं। तो लेकिन फिर भी मतलब इतना बता देता हूँ कि आपका काम हो जाए, समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ है तो पढ़िए दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, आप बताइए अगर ये चीज़ यूपी स्पेशल में मैंने आपको पढ़ाया भी है, इसमें उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है? इलाहाबाद में है, तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ होगा? इलाहाबाद में। मतलब ये लॉजिक है, जो थोड़ा-सा लगाना है, जैसे लगाएँगे ऑप्शन सही। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, दोस्तों याद करिए यूपी स्पेशल को, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, और वही नक्षत्र यही नक्षत्रशाला है, यहाँ पे एक भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहाँ है? रामपुर में। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा, भ से भोक्सा, बी से बिजनौर, तो बिजनौर वाला ऑप्शन देखिए एक ही है, ये देखिए, याद करिए बी से बुक्सा या बोक्सा और बी से बिजनौर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? जैसे इंग्लैंड, पाउंड, वेटिकन सिटी, लीरा, सऊदी अरब, रियाल, स्वीडन, मार्क। अब इसमें बताइए दोस्तों कि कौन सी कहरा सही है? तो देखिए सॉरी, कौन सा सही नहीं है? देखिए हमें ये तो पता सऊदी अरब की रियाल होते हैं, वेटिकन सिटी की लीरा होती है, पाउंड इंग्लैंड का होता है, स्वीडन का स्वीडिश क्रोन होता है। क्या होता है? स्वीडिश क्रोन, ये नहीं होगा मार्क, ठीक। आगे बढ़ें? बढ़ते हैं दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं? देखिए अगला है सुनामी शब्द का उद्गम जो हुआ जापान, एक जापानी शब्द है सुनामी, समझे कि नहीं? जिसका अर्थ क्या होता है? बंदरगाह की लहरें। अगला देखिए किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? तो ये था 1956,
किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर जो है कर्नाटक किया गया? तो ये वो देखिए सॉरी, देखिए ये नाम जो बदला गया था तो कर्नाटक को 1973 में बदल दिया गया था। एक्चुअली बात ये है ना कि जो मतलब पुनर्गठन की मैं बात कर रहा हूँ कि राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ तो 1956 में हुआ, 1 नवंबर 1956 वो चीज़। उसी के तहत ये सब होती हैं प्रक्रियाएँ। किस वर्ष असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर में बदल दी गई? तो वो वर्ष दोस्तों कौन-सा था? वह वर्ष था 1973, याद कर लीजिएगा। अगला है सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ? तो 1959 को। 1959 राजस्थान के नागौर में जो है महात्मा गांधी जी की जयंती पर लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हिंदी। अखिल भुवन चार अचर जग हरिमुख में लखि मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुल कातु। किस रस का उदाहरण है दोस्तों? तो इसमें उदाहरण है अद्भुत रस का। अगला दिया है परि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन डेली एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अभी हम उपसर्ग पढ़ेंगे हिंदी में। देखिए हिंदी के मैं जितने टॉपिक कर रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। यकीन मानिए 600-700 क्वेश्चन मैं डेली करा रहा हूँ। एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों खाते आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। खाते टाइम, पढ़ते टाइम मतलब खाते टाइम, खाना बनाते टाइम, कुछ भी मतलब कान में लगा लिए सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं अपनी। मेरी वीडियो में तो बचा ही सकते हैं, मैं इतना मानता हूँ। जैसे मैं कैसे प्रैक्टिस सेट कर पाता कभी भी प्रैक्टिस सेट करना जैसे नोट तो सारा कुछ करना नहीं रहता है। तो जैसे करना नहीं है, मैं लगा दिया खाना बन रहा है, देख रहा हूँ, 1 घंटे में करंट अफेयर्स खत्म। ठीक? मान लीजिए भाई नोट क्यों करोगे यार? वही चीज़ बार-बार सब तो पढ़ा रहे हैं, हर जगह टेलीग्राम में भी वही मिलेगा, बुक में पढ़ेंगे, हर जगह वही चीज़ पढ़ते हैं तो नोट जिसके नोट्स बने रखे हैं गड्ढा वो पढ़ नहीं पा रहा है आज के समय में। मोबाइल का ज़माना है, मतलब ऑनलाइन के ज़माने में कोई हमें ये बता दे कि जो अपना नोट्स रिवीजन करता रहता है दिन-रात, नहीं करता दोस्तों। 100 में मैं बता दूँ 10% बच्चे ऐसे होंगे जो बार-बार लिखी हुई चीज़ को अपनी पढ़ेंगे। नहीं 90% केवल पढ़ते जाते, पढ़ते जाते, पढ़ते जाते। बस वो फ़ोन में पढ़ते ही जाते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नोट्स फिर उसमें जो है दहिया लग जाएगा, उसपे मतलब जो है वो जम जाएगा, पाउडर जो है ये वाला। गर्दा वाला, ठीक? तो वो रखे रहते हैं, ये मैं अक्सर देखा हूँ और मैं जानता भी हूँ, मेरे साथ भी हुआ, मैं बहुत सारे नोट्स आज तक नहीं पढ़ पाया और 2-3 साल से रखे हैं। तो ये चीज़ होती है क्योंकि समय के साथ क्या है परिवर्तन होता रहता है ना, तो जैसे-जैसे परिवर्तन होता है हमें वैसे बदलना पड़ता है थोड़ा-थोड़ा, लेकिन रिवीजन करना चाहिए। मैं करता हूँ, कुछ नोट्स करता रहता हूँ बार-बार जो मुझे ज़रूरी लगते हैं, बाकी रखे तो बहुत सारे हैं ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें ये मैं बता रहा था परि उपसर्ग का अर्थ है, तो परि उपसर्ग का अर्थ दोस्तों क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चारों ओर। परि आवरण मैंने अभी आपको बताया था परिधन आवरण, आवरण मतलब घेरे हुए, परि मतलब चारों ओर, यानी जो चारों ओर वायुमंडलीय जो संरचना है, चारों ओर जो हमें गैसों का एक संगठन घेरे हुए है, वही तो हमारा पर्यावरण है। समझे कि नहीं? तो वहाँ मैंने बताया था, तो थोड़ा अगर ध्यान होगा तो काम हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द है। अब बताइए दोस्तों इसमें से कौन पीठ, पोता, परख और पत्र। तो निम्नलिखित में से कौन-सा होगा? मैंने बताया था जिसमें त्र होगा, जिसमें छे होगा, ये सब तत्सम की कैटेगरी में आ जाएँगे, ठीक? तो पत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पत्र। अगला दिया फुलेल में प्रत्यय है, तो देखिए फुलेल में कौन-सा प्रत्यय? एल प्रत्यय है। अगला दिया त्र शब्द किसके बना? तो आधा ता प्लस दा, आधा ता प्लस दा से मिलकर बना है। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको कोई सा आंसर सही नज़र आ रहा है? ये देखिए गलत दिया हुआ। आधा ता प्लस दा होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा, लेकिन यहाँ गलत दिया है, ये होगा, सही? अगला दिया है कि निम्न विकल्पों में से किसी एक वर्तनी शुद्ध है चयन कीजिए, जैसे कुआँ, कुआँ, तो कौन-सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों इसमें दोनों में है, नहीं, कुआँ, नहीं, ये देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ें, विकल्पों का शुद्ध चयन कीजिए, जैसे मेरे को घर जाना है, मुझको घर में जाना है, ये थोड़ा अटपटे नहीं लग रहे हैं दोनों? काम खत्म करो इनका। आगे बढ़ें, देखिए मुझे घर जाना है, बिल्कुल सही, मैंने घर जाना नहीं, मुझे घर जाना, ऑप्शन नंबर सी। आज्ञावाचक कौन-सा हो जाएगा इसमें? सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। देखिए ऑप्शन नंबर सी पे अगर नज़र हमारी गई है तो वही सही हो भी गया। देखिए, क्योंकि ये देखिए थोड़ा बड़ा भी लग रहा था मुझे तो मैं सबसे पहले यही देखा। तो यहाँ देखिए आज्ञा दे रहा जाओ, खाओ, पियो ये सब ना। शिरोमणि का विलोम क्या होता है? शिरोमणि का विलोम होता है चरण धूल। अगला दिया है सज्जन और साजन। सज्जन मतलब क्या होता है? मतलब सज्जन व्यक्ति कहते नहीं, सज्जन व्यक्ति यानी श्रेष्ठ, और साजन मतलब क्या होगा? साजन चले ससुराल यानी पति। ऑप्शन नंबर डी मूवी का नाम है ना साजन चले ससुराल। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक? तो समूह कहाँ होगी? सोना, हार, अजायब घर, भीड़। तो कहाँ समूह होगा? भीड़ में होगा कि नहीं? अगला दिया यशोगान, तो यशः धन गान होता है, यशोगान। संधि पढ़ाई गई है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक? और संधि और देखिए एक हिंदी, एक यूपी और 2 जीएस डेली कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ। 4 क्वेश्चन तो डेली देखिए, कम से कम मैंने आज तक 200 क्वेश्चन से ज़्यादा कर दिए हैं कम्युनिटी पोस्ट। एग्ज़ाम आते-आते 1000 हो जाएँगे और शायद ऊपर वाले की इच्छा रही तो दोस्तों वहीं से 4-5 क्वेश्चन टपक जाएँगे, ठीक?
मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन में जो है फंसा पाऊँ दोस्तों, रियल बता रहा हूँ, इसीलिए मैं वही बुक पढ़ाता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बने बने। आप देखे होंगे, आपको जितने इसमें प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप बताइए अगर जीएस का क्वेश्चन आया है तो एनसीईआरटी सार संग्रह से नहीं आया, आया है, अंकित भाटी सर की बुक से नहीं है, आया। दोस्तों थोड़ा मैच करना पड़ेगा आपको ना, मेहनत थोड़ी आप ही को करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, तब जाके आपके क्वेश्चन सही होंगे। निम्नलिखित में से लिखा है किस समास में में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है, तो किसका ये दोस्तों लोप होता है, तो ये होता है में और पर, अधिकरण में पर होता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, एक क्षण भी न सोचो कि तुम हो नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट, किस उदाहरण है, यानी मैं किसका उदाहरण है, ये दोस्तों वीर रस का है। अगला दिया, निम्न युग में विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन करिए। यह इहा और इहा, इहा और इहा, तो इसका हो जाएगा इहा मतलब यत्न, यहाँ इहा का यहाँ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला है विलासक में उपसर्ग क्या है, तो देखिए उपसर्ग मतलब पहले जो लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, बिला हो जाएगा। ठीक, अगला दिया हुआ है दोस्तों तत्सम तद्भव कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें से कौन सा हमारा जो है अशुद्ध है, तो देखिए तालाब का समुद्र नहीं होगा, ठीक, तालाब का तड़ाग होगा। अगला, समझदारी में कितने प्रत्यय हैं, समझदारी में प्रत्यय की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें दो प्रत्यय हैं, कौन से, दो प्रत्यय हैं। समझदारी जैसे समझ प्लस दार प्लस ई ना, इस तरह हम कर सकते हैं। अगला दिया ए और ऐ उच्चारण स्थान है, तो देखिए ए और ऐ उच्चारण कंठ तालब भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा योग विपदार्थक है, उसे चुनिए। जैसे मृत मृत कड़ा कठोर यश किए मूक वाचाल, तो विपदार्थक कौन सा आएगा, मूक वाचाल, याद करिए, क्लास में सब कराया गया है, हिंदी कर लीजिएगा दोस्तों जब भी टाइम मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए, जैसे दुर्लभ है, सृष्टि है, अनुकूल है, विनीत है। ठीक, तो देखिए दुर्लभ, सृष्टि, अनुकूल, इसमें देखिए अशुद्ध शब्द, छोटो दोस्तों एकदम माइनर गलती आपको नजर आएगी, अनुकूल, ये देखिए, और मुझे तो लगता है अनुकूल सही भी आपको लग रहा होगा, अनुकूल लग रहा है कि नहीं बताइए, तो इसमें तो मुझे कोई गलत जो है मतलब सॉरी, हाँ इसमें मतलब मुझे कोई गलत नहीं नजर आ रहा, आपको नजर आ रहा है क्या, अनुकूल ही तो होता है, अनुकूल, अनुकूल तो नहीं होता, अनुकूल ही होता है, तो इसमें तो मुझे सब सही लग रहे हैं। आपको दोस्तों बताइएगा, ये मुझे सब सही लग रहे हैं, ठीक, मेरे हिसाब से इसमें कोई नहीं त्रुटि है। हाँ ये है कि ये कुल होता मतलब इधर को मात्रा होती छोटों की तो हो सकता था। आगे बढ़े, वयो वृद्धि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो वयः धन वृद्धि है, क्या है, वयः धन वृद्ध, सॉरी वृद्धि नहीं दिया, वयः धन वृद्धि है, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आमरण आ लगा है और प्लस मरण है, यानी ये जो है अव्ययी हो जाएगा, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। काली घटा का घमंड घटा उदाहरण है दोस्तों, तो ये किसका उदाहरण है, ये है शब्द अलंकार का। अगला है, ये ना मग है तब चरण रेखियो है, किस अलंकार का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है अपनहुत अलंकार का। अगला, अक्ष, अक्ष मतलब क्या होता है, लोचन यानी आंख, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़े। देखिए अगला क्या दिया हुआ है, रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ होता है मजा किरकिरा होना। अगला दिया, प्रातः काल निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है, मतलब भरी दोपहरी कोई नहीं अंधेरे मुंह दिन डूबे, प्रातः काल अगर हम बात करें तो प्रातः काल का है मुंह अंधेरे में, अंधेरे मुंह, ये हो जाएगा। अगला दिया है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, कल ही मुहावरा कराया गया था, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, समय का भारी अपव्यय करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, सौ सयाने एक मत लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों, तो ये अर्थ होता है बुद्धिमानों के विचार एक जैसे होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों होती है वर्ण। अगला दिया, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अयादि संधि, विसर्ग संधि, सॉरी। अगला दिया है, अब देखते हैं हम दोस्तों गद्यांश पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति, मतलब भारतीय साहित्य भारतीय संस्कृति के आधार पर विकसित हुआ है, इस संस्कृति में भारतीयता के बीज समाहित है। जब कभी भी भारतीय अपनी पहचान का व्याख्यान करने को उत्सुक होता है तो उसे जड़ से जोड़कर देखना चाहता है। यह केवल भारत व भारतीयों के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि किसी भी देश के प्राण से जुड़ा हुआ मसला है। अपने को अन्य से जोड़कर तर्क दिए जाते हैं, उसे अपनी जड़ से जोड़कर ही देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृति व सभ्यता के बोल उपजी हुई विषय वस्तु को ही आधार बनाकर पहचान को जोड़ते हैं, जिसके कारण दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, सभी भारतीय संस्कृति की टूटी कड़ियों से जोड़कर अपने को अलग स्थापित करते हैं।
इसका परिणाम भारतीय स्तर पर विखंडन के रूप में देखने को मिलता है। इस परिणाम के तहत भाषा व संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रांतों का निर्माण भी संभव हो गया है। यदि यही विखंडित समाज भारतीय संस्कृति के मूल से जोड़कर अपने को देखता होता तो भाषाई एकता भी बनती और क्षेत्रवाद का काला धुआं जो भारतीय आकाश पर मंडरा रहा था उसकी उत्पत्ति ही संभव न हो पाती। कहने का मतलब है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत है वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहन-सहन, वहाँ की भाषा जो है थोड़ा मतलब अलग है। तो वो लोग अपने आप को थोड़ा अलग मानते हैं उत्तर से, उत्तर वाले दक्षिण से अलग मानते हैं, ठीक? वो कभी उनकी बेइज़्ज़ती करते तो वो कभी उनकी करते, ये बात इसमें बताई गई है। मतलब एक विखंडन की तरह मतलब देख सकते हैं। अगला इस संदर्भ में भारतीयता व उसके समीप उपजे साहित्य को सीमाओं में जाँचना ज़रूरी है। इसकी प्रकृति की खोज और इसके परिणामों की व्याख्या भारतीय साहित्य व भारतीयता के संदर्भ में खोजनी होगी। भारतीयता के संदर्भ में साहित्य और समाज के संबंधों को समझना आवश्यक है। साहित्य का जन्म समाज में ही संभव हो सकता है, इसलिए मानवीय संवेदनाओं को हम उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से समझ सकते हैं। यह अभिव्यक्ति समाज और काल में अलग-अलग रूपों में प्रकट हुई है। यदि हम पाषाण काल के खंडों में उसके वन में ही रहने वालों की स्थिति को देखें तो उनके विचार शब्दों में नहीं बल्कि रेखा चित्रों में देखने को मिलते हैं। कई गुफाओं में इन समाजों की अभिव्यक्ति को पत्थर पर खुदे निशानों में देख सकते हैं। ये निशान उनके जनजीवन की घटने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। उनमें शिकार करते आदिमानव को देख सकते हैं जो जीवन यापन के साधन हैं। उन चित्रों में हल चलाने वाले किसानों की अभिव्यक्ति नहीं है मिलती है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह समाज वनाचरण अवस्था में ही सिमटा था। उनका जीवन यापन शिकार पर ही केंद्रित था। सभ्यता के विकास की गाथा उसके जीवन में नहीं गाई जा सकती है, लेकिन समय की पहली धारा में जो प्रभाव देखे जाते हैं वह सभ्यता के रूप में गिर पड़े टूटे-फूटे प्राप्त ऐतिहासिक खोज में देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिखा भारतीयता को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसे समझना आवश्यक है? तो भारतीय समाज और समाज के संबंधों को समझना इम्पोर्टेंट है। तो बिना मतलब हम पढ़े भी कर सकते थे। अगला है भारतीय समाज किसके आधार पर विकसित हुआ है? तो भारतीय समाज जो है भारतीय किसके आधार पर संस्कृति के आधार पर है कि साहित्य के? संस्कृति है। क्या है? संस्कृति है। अगला है संवेदना का संधि विच्छेद तो समधन वेदना होता है। क्या होता है? समधन वेदना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा संवेदना। अगला दिया है यदि उत्तर भारत व दक्षिण भारत भारतीय संस्कृति को अलग कर नहीं देखा जाता तो इसका क्या लाभ होता? इसका लाभ यह होता भारतीय संस्कृति का सॉरी देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम इसका चलें देखिए यहाँ लिखा है यदि उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय संस्कृति को अलग कर नहीं देखा जाता तो इसका लाभ क्या होता? न क्षेत्रवाद पनपता न ही भाषावाद। मैं आपको बताऊं दोस्तों देखिए अगर हम कहीं छोटे मामले में होते हैं तो क्षेत्रवाद और हम थोड़ा मतलब ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रवाद और फिर हम उसके ऊपर चले जाते हैं सॉरी जातिवाद, क्षेत्रवाद और उसके बाद फिर राष्ट्रवाद आ जाता है। याद कराएं कैसे? देखो मान लीजिए मैं जिस जगह से हूँ, जैसे मान लीजिए मैं वर्मा हूँ, ठीक? मान लीजिए मैं वर्मा हूँ ही मानना क्या है, ठीक? मान लीजिए मैं वर्मा हूँ, पटेल जो लिखते हैं, तो ठीक? अब देखिए अगर मान लीजिए कोई दुकान है, वर्मा की दुकान है, मैं गया तो देखिए मेरा उनसे व्यवहार हो गया कि नहीं? तुरंत व्यवहार हो जाएगा और मेरा काम थोड़ा मतलब आसानी से करना शुरू क्यों? क्योंकि ये जातिवाद की निशानी हो जाएगा हमारे क्षेत्र में, जबकि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही आप हर कास्ट को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक मतलब दोस्त हैं, एक दोस्त वर्मा है, तो वर्मा-वर्मा देखो घनिष्ठ संबंध बनने चले जाएँगे, लेकिन दूसरी जात में होंगे तो संबंध कहो थोड़ा कम बने, मतलब बनेंगे लेकिन कम हो जाएँगे। तो ये मतलब दाँत काटी रोटी की टाइप हो जाएँगे। तो ये क्या है? ये जातिवाद की निशानी है कि नहीं दोस्तों? ये जातिवाद हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक? उत्तर प्रदेश से हम चले गए महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र जब हम चले गए तो जिस जिला मान लीजिए लखनऊ के पास हैं हम, लखनऊ वाला जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ से हूँ, यहाँ भी कोई लखनऊ का ही है। हम दोनों मिल गए आपस में, जब एक दूसरे से मिले तो वो मुझसे पूछा कहाँ के हो? मैंने बताया लखनऊ के। वो कहा कहाँ के? मैं उसने कहा लखनऊ के। तो जब लखनऊ दोनों लोग बताए तो हम आपस में दोस्ती कर बैठे, कर लिए। तो ये क्षेत्रवाद की निशानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षेत्रवाद। यहाँ हमारा क्षेत्र मायने रख दिया, यहाँ जाति के मायने नहीं रखा कि तुम जैसे हम वर्मा हैं, हो सकता है ठाकुर हो सकता है ब्राह्मण हो, समझ में आया कि नहीं? मतलब जो है शुक्ला हो इस तरह, ठाकुर मतलब जो है सिंह हो इस तरह। तो मतलब यहाँ हमारा क्षेत्रवाद आ जाएगा। आएगा कि नहीं दोस्तों बताइए? ये क्षेत्र की वजह से हम व्यवहार किए हैं जात की वजह से? नहीं, हम जात की वजह से नहीं किए, क्षेत्र की वजह से किए। जात की वजह से व्यवहार अपने ही क्षेत्र में होता है, समझ में आया कि नहीं? अपने ही जैसे मान लीजिए अगर मेरा एक क्षेत्र है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए शहर है हमारा बाराबंकी, ठीक? और बाराबंकी में ही अगर हमारा व्यवहार है, इसी क्षेत्र में है, तो ये हमारा जातिवाद आ जाएगा। लेकिन हम लखनऊ से उठ के कहाँ गए हैं? महाराष्ट्र। तो यहाँ हमारा क्या आएगा दोस्तों? ये हमारा क्षेत्रवाद आएगा। आएगा कि नहीं? तो जातिवाद छोटे में, क्षेत्रवाद थोड़ा बड़े में। लेकिन मान लीजिए हम अमेरिका चले गए, ये हमारा अमेरिका है, ये हमारा इंडिया है, ठीक? ये इंडिया हो जाएगा। हम यहाँ से उठ के चले गए और मान लीजिए यहाँ हम उत्तर भारत के हैं,
ठीक? यहाँ से कोई साउथ का चला गया बंदा, साउथ का, हम आपस में एक-दूसरे को मिले तो उसने पूछा, "यू आर इंडियन?" तो मैंने कहा, "यस, आई एम इंडियन।" अब देखो वहाँ फिर आपस में भाईचारा मिल जाएगा। ये नहीं पूछेगा कि मतलब तुम्हारा जात क्या है वगैरह-वगैरह, कुछ नौटंकी नहीं। वो डायरेक्ट क्या है गले मिलाएगा, फिर वो मतलब सोचेगा कि मेरे ही देश का कोई मुझे मिल गया है। तो वहाँ क्या आ जाएगा, राष्ट्रवाद आ जाएगा। यानी एक राष्ट्र की बात होगी। होगी कि नहीं दोस्तों? आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम ज़रूर लिया लेकिन कभी जीवन में कन्फ्यूजन नहीं रहा। जातिवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद। एग्ज़ाम्पल बहुत तगड़े दिया हूँ, कभी भूलोगे नहीं, ठीक? तो आगे हम बढ़ जाएँ? चलो बढ़ते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि ना क्षेत्रवाद पनपता ना ही भाषावाद। तो भाषावाद का भी मतलब वही हो जाएगा। दो भाषाएं के बीच में जब वो हो जाएगी तो भाषावाद हो जाएगा। मतलब हम जो डिफरेंस करना शुरू करेंगे तो भाषावाद हो जाएगा। समझ में कि नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। साहित्य का जन्म कैसे संभव है? तो साहित्य का जन्म दोस्तों ऐसे संभव है, समाज से संभव। अब हम आते हैं मैथ पे। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आप कहेंगे सर बताइए तो फिर दिक्कत की बात। यहाँ लिखा है कि मतलब संख्या लिखी है 6, 2, 8, 3, 5, 8, 1। हम चाहे तो इसे एक साथ पढ़ सकते हैं 62,83,481, ये हम अलग-अलग पढ़ लें। में अंक 8 के स्थानीय मानों में अंतर। तो देखिए 8 का स्थानीय मान यहाँ से अगर हम देखें कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों? ठीक? और अगर हम मान लें यहाँ से देखें तो 80 हो जाएगा। तो 80,000 से 80 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये कर लेना बहुत ईज़ी है। निम्नलिखित में से कौन-सी भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी है? तो देखिए 7/8 इसका मतलब क्या है, हम ये भिन्न निकाल लें कि इसकी भिन्न कितनी हो, काट लें। तो पॉइंट ये आएगा 8 मतलब 8, उसके बाद 7 आएगा, 5 आएगा, ये हो जाएगा, ठीक? और अगर हम ये निकाल लें तो ये हमारा आएगा 0.33 आएगा। अब हम ये सबका मतलब काट दें, सारी भिन्न को काट लें, तो काटने के बाद हम देखेंगे कि कौन-सी भिन्न इसमें से इससे जो है बड़ी है और इससे छोटी है। बस हमारा आंसर वही दोस्तों आ जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर नंबर हमारा ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ये दो संख्याओं का जोड़ और गुणनखंड 12, 35 है तो उनके व्युत्क्रम का योग। तो देखिए जोड़ है यानी x अगर हम माने x प्लस वाई कितना है? 12 हो जाएगा। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? इनके व्युत्क्रम निकालना है। तो इनको पलट दो खटाक से। इनको जैसे पलटोगे ये 1/, कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? आ गया होगा दोस्तों। तो मतलब हम क्या करें, इनका जो है वर्ग कर लें, ये भी एक मतलब है। हम समीकरण बना लें, समीकरण 1, समीकरण 2, तो उसके बाद वर्ग कर लें तब भी हमारा आ जाएगा। तो जैसे आपको करना है कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 12/35 आ जाएगा। उल्टा ही तो करना है दोस्तों, तो 12/35 आ जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ें? अगला क्या दिया हुआ दोस्तों? देखिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि गर्मी भी बहुत लगती है, दिक्कत भी बहुत चलती है। देखिए यहाँ लिखा 27, 63, 72, एक संख्या है जो सबसे कट रही है। 9 त्रिक 27, उसके बाद 9 सते 63, 9 8 72, यानी 9 से कट रहा है, सब कट रहा है कि नहीं? और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें ये एक संख्या ये जो है, ये सबसे काटो, कौन सी संख्या इसमें सबसे कट जाएगी? इन मतलब तीनों से संख्या वो कटनी चाहिए। तो इसमें हम सीधी सी बात कुछ ना करें, हम इसका जो है एलसीएम ही ले लें, सबसे ईजी हो जाएगा हमारे लिए। 1512। जब इस तरह की संख्या बड़ी-बड़ी हो तो एलसीएम ले लीजिए, अगर अभी छोटी-छोटी संख्या होती तो हम काट के देख लेते। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। x बराबर लिखा है 6, y बराबर लिखा है 5, तो इनका फार्मूला रख के सॉल्व कर लीजिए। अगर आप कहेंगे ये सर बताइए तो फिर दिक्कत की बात है। नोट भैया नहीं बताऊँगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब देखिए ये कुछ है, इसका वर्ग कर दीजिए इधर तो ये हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 ला के इधर माइनस कर दीजिए, ये बाद में गुणा कर दीजिएगा, x का मान निकल आएगा। x का मान अगर हम बात करें तो कितना निकल के आएगा? तो 25 आ जाएगा। एकदम ईज़ी है दोस्तों, कर सकते हो आप कि नहीं कर सकते हो? देखिए अगला, अब देखिए ये मान 256 दिया है। अब देखिए अगर हम बात करें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, तो ये किसका है? 18 का है कि नहीं बताइए आप? सॉरी 18 का नहीं 16 का है। लेकिन हम 16 का स्क्वायर ना करके इसे हम क्या करें, मतलब 4 चौक 16 दूना मतलब 16 चौको 64, ये हम 16 की पावर कितनी कर दें? 4 का, 4 की पावर 4 कर दें, 456 256 आ जाएगा 4 की पावर 4। और यहाँ देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 4 करने की कोशिश करें, कर सकते हैं कि नहीं? तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ, तो 2 दूनी 4, 4 की पावर n और 4 की पावर यहाँ 4 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन। लिखा है 4 मिनट 30 मतलब 4 घंटे 30 मिनट की अवधि 1 घंटे की कितने प्रतिशत है? तो देखिए एक दिन में कितने मिनट होते हैं? तो 24 घंटे और 60 मिनट हो जाएगा। तो कितना आएगा? 2440 आ जाएगा। एक दिन का होगा ये इतना मिनट। तो अब हमें इतना निकालना है, तो हम इतने का जब निकालेंगे तो देखिए मतलब 6 चौको 24 240 हो जाएगा कि नहीं? और 30 जोड़ देंगे यानी 250 मिनट। तो हम क्या करेंगे पता है दोस्तों? कुछ नहीं करना है, यानी सॉरी 30 जोड़ेंगे तो 270, तो 270 ऊपर रखो और ये 1440 नीचे रखो और गुणे 100 कर दो, बस परसेंटेज निकाल लो। 18 सही
आ जाएगा 3/4। ठीक। साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। दोस्तों कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज के तो P इंटू R इंटू T इक्वल टू 100 बस रख के सॉल्व कर लीजिए, अपना देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे बढ़ें। अगला दिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया इतने चक्कर लगाता है तो पहिए देखिए वृत्त का परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है कि नहीं दोस्तों, 2 पाई आर। देखिए चलेगी कितनी, 88 किलोमीटर दूरी तय करती है, किलोमीटर में है, निकालना किसमें, मीटर में है। एक चीज दोस्तों आप बताइए, चक्कर कितने लगाने हैं, 1000 चक्कर लगाने हैं ना, तो 1000 चक्कर लगाएंगे तो हम किधर रखेंगे 1000 चक्कर, ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमें एक चक्कर, तो हम पहले ये निकाल लें कि ये मतलब मीटर में निकाल लें। देखिए 88 किलोमीटर की दूरी मतलब एक पहिया इतने चक्कर लगाती है, तो हम इसे 1000 से भाग दे दें और यहाँ 1000 से गुणा कर दें तो मीटर में, तो 88 मीटर हमारा आ जाएगा। ठीक। अब जैसे मीटर आएगा तो 2 पाई आर का मान रख दीजिए इक्वल टू 88 कर दीजिए, भाई यही सॉल्व कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8 है, तो मतलब समीकरण हल करना है, तो देखिए एक्स इक्वल टू हम उधर भेजेंगे तो 8 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा, दो, ये तो देखिए इसके कई मतलब जो है दो समीकरण बन सकते हैं। एक देखिए क्या बन सकता है, एक तो इस तरह बन सकता है कि हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू 0। तो एक तो हो सकता है एक्स माइनस 2 मतलब ये हो सकता है ब्रैकेट में, और एक हो सकता है एक्स, तो देखिए प्लस माइनस वाले आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ सके हो नहीं। एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, तो दोस्तों ये होगा 180, एक सीधी लाइन की बात कर रहा है ना। अगला दिया एक गांव की 20% आबादी प्रतिवर्ष दर से घट रही, तो 20% घट रही, तो इसका मतलब क्या था अभी समझना। उसके बाद कह रहा है ये 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी मतलब कितनी थी, 10,000 थी। 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 10,000 थी, तो वर्तमान कितनी है, तो देखिए सीधी सी बात है, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था, जैसे 10,000 थी, ठीक, तो दो मतलब 10,000 लिख दो, और 20% की दर से घट रही यानी 80/100, फिर 80/100, बस यही सॉल्व करना है, कर लीजिए। यहाँ से ये सब कट जाएगा, 8 टाइम 64 यानी 6400 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% के 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी छूट, तो 30 मैंने बताया था, मतलब वो फार्मूला लगाओ कौन सा, इसका फार्मूला इस तरह लगा लो, जैसे 30 माइनस माइनस छूट दिया ना, उसके बाद ये हो जाएगा 30 × 90 यानी 900/100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये होगा 60 -60 और यहाँ ये प्लस हो जाएगा, तो 9 -60 और प्लस 9 तो यानी बचेगा 51, तो 51 हो जाएगा। ठीक। अगला दिया है यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है तो 2/3 5% और शेष पर 11% के छूट मिलता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, मूलधन पहले हम ज्ञात करें, तो मूलधन x हो जाएगा। अब संपूर्ण ब्याज क्या है, जितने भी जितने परसेंट बता रहा है हम उतना जैसे पहले साल क्या होगा x/4 हो जाएगा, दूसरे साल क्या होगा 3 बटे जो है ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब इसे गुणा करना, सॉरी इसे गुणा कर दिए 3%, 2/3 पूछा है फिर प्लस लगा दीजिए, 2/3 यानी 2x/3 हो जाएगा और गुणे कितने परसेंट, तो 5/100 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस कर दीजिए x इक्वल टू x/12 हो जाएगा, क्योंकि शेष का पूछा है ना, तो 11% तो बचेगा 12, तो बटे 12 कर दीजिए और गुणे 11/100 कर दीजिए, टोटल मान निकालिए, मान निकल के आएगा जितना उसमें क्या करना है, जैसे 1/20 आ जाएगा टोटल, तो इसे x गुणे 100 कर दीजिएगा, बस ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। आपका कोई दूसरा तरीका होगा, आप दूसरे तरीके से लगा लीजिएगा। अगला 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। अब दोस्तों 3 के प्रथम 5 विषम गुणज कौन होंगे, जैसे 3 9 फिर 15, ठीक, विषम की बात कर रहा है, फिर 15 हो जाएगा, 15 के बाद हो जाएगा 21, 21 के बाद हो जाएगा जो है 27 हो जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं, ये विषम है। अब कहेंगे 6 कौन शामिल किए, वो तो सम में आ जाएगा ना, तो बस उन सबको जोड़ दीजिए, 3 + 9 + 15 प्लस जो है 21 + 27, जैसे हम ये करेंगे बटे 5 कर देंगे, मतलब इनको जोड़ने के बाद फिर 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा 15। समझ में कि नहीं। अगला दिया ए का वेतन 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाए, वेतन में परिवर्तन, वही फार्मूला 10 यहाँ प्लस का 10 है, माइनस का 10 करो, फिर माइनस 10 × 10/100, तो सीधी सी बात ये कट जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ जो है 1% की कमी आएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। देखिए इतने हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सकते दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आप कर सकते हैं। मैं तरीका बता देता हूँ इसीलिए थोड़ा, ताकि मतलब आप कोशिश करें एक बार, अपने आप से भी करें, और ना हो तो मैं तो एक बढ़िया फ़ॉर्मूला बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पे जाइए लेंस वाले पे, वहाँ मतलब ये पूरा पेस्ट कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब कई तरीके से मिल सकता है, जैसे यहाँ तरीका बताया होता है उससे ईज़ी तरीका मिल जाए, या हो सकता है कोई टीचर ही पढ़ाए हो वही तरीका,
तो ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा ना, हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा खुद से दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति की चाल से चल रही है, यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो गाड़ी की लंबाई क्या है? तो बताइए 10 सेकंड में अगर पार करे, ठीक, तो यहाँ में अगर मतलब वो बनाना है, क्या निकालना है? लंबाई मीटर में है, ठीक, ये क्या है? मीटर में है। तो आप बताइए इसकी मतलब कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। कितने मीटर है? 250 मीटर की ट्रेन हो जाएगी। निकालेंगे कैसे दोस्तों? तो देखिए इसे ऐसे निकालेंगे, चाल कितनी दी है? 90 किलोमीटर और दूरी बराबर क्या होता है? देखिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर कितनी होती है? चाल समय मतलब चाल गुणे समय, कोई दिक्कत नहीं, समय होता है, ठीक। अब चाल कितनी है? 90 किलोमीटर, तो मैंने बताया था 5/18 से गुणा करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, कहा था कि नहीं? और 10 सेकंड यानी 10 यहाँ लिख दीजिए, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए कितना आएगा? 5 पचा हम 25 यानी 250 आ जाएगा। आया कि नहीं दोस्तों बताइए? कुछ नहीं करना, फार्मूला अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन 1 मिनट में होगा दोस्तों। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो 25% की हानि होती है। यानी अगर 720 रुपए में वो बेच रहा तो 25% की हानि यानी 75% बात कर रहा। यानी मान लीजिए 100 की चीज़ है कोई और ये बेच रहा 25% हानि यानी 75 की बेच रहा हो, यही 75 का मूल्य कितना है? यानी 720 है। तो 25% का लाभ यानी 125 का निकालना है, तो यही जो है इसके बराबर में 720 रख के और यहाँ पे लाके जो संख्या है यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 960। समझ में कि नहीं? ऐसे करना है। एक आयत की लंबाई है, उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक। मान लीजिए आयत की लंबाई x है तो उसकी चौड़ाई x प्लस 6 हो जाएगी। सॉरी ये लंबाई हो जाएगी, x चौड़ाई हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल इतना है तो सीधी-सी बात x से गुणा गुणा कर दीजिए इसमें, क्षेत्रफल 1210 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन जब बनेगा तो यहाँ बनेगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 112 इक्वल टू 0, तो 14 14 अट्ठे 112 तो प्लस 14 कर दीजिए यहाँ, 14x माइनस 8x। इस तरह आप जानते हैं दोस्तों कि नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो यहाँ x का मान 8 आ जाएगा, x का मान 8 आ जाएगा तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप तो ऑलरेडी मैंने बताया 2a प्लस यल मतलब b सॉरी, ठीक। अब वहाँ x का मान कितना है? लंबाई मान लीजिए x हो जाएगी, मतलब 8 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी 6 अधिक है तो 8 छः 14 हो जाएगी, तो ये जोड़ेंगे कितना 20 20 दूनी 40, सॉरी ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 दूना 44, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। क्रमागत 7 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 26 है तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक है, वो वही चीज़ निकालना है दोस्तों, इसमें कोई नई बात नहीं है, निकाल के कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? इस तरह के क्वेश्चन आप 1000 बार लगाए भी होंगे दोस्तों और लगा भी सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति दर से वापस भी लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा की औसत गति को किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, जैसे कुल दूरी कितनी d प्लस डी हो जाएगा कि नहीं? होगा या नहीं बताइए आप? उसके बाद देखिए कुल जो है ये मतलब क्या हो गई हमारी कुल दूरी हो गई, कुल समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? मतलब औसत चाल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है कि नहीं? तो हम समय अगर निकालेंगे तो डी अपान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा पहले में और प्लस डी अपान 40 हो जाएगा नहीं? दूरी है 2d, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 40 हो जाएगा बटे यहाँ हो जाएगा, मतलब अगर हम पूरा देखें तो 100 आ जाएगा नीचे, क्योंकि 40 और ये 60 जुड़ेगा 100 हो जाएगा कि नहीं? तो हम ये टोटल करेंगे तो ऊपर 48 हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, यानी 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला है कि त्रिभुज का तात्पर्य ऑफ है, चतुर्भुज का तात्पर्य गुणा है, इतने का तात्पर्य तो ये, तो इस तरह तो आप कर ही लेंगे ना बच्चों, जैसे सवाल है कुछ करना नहीं, मान रखिए बस। आगे बढ़ें। देखिए कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गई थी दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ मेहनत करिए, मेहनत पे विश्वास करिए, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़िए। देखिए यहाँ लिखा है 1 2 देखिए ये अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही लग रहा है हमें, पहला ही हम देखें। देखिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, उसके बाद जोड़ दीजिए, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, 9 4 13 और ये 14 हो गया ना? 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 आ गया ना? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 2 दूनी 4 यानी 18 4 22 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 पचहम 25 सात सता 49। अब ये हम टोटल जोड़ देंगे तो इसका मतलब टोटल जोड़ने के बाद 78 आ जाएगा, ठीक। अगला है बेग को लिखते हैं एम, गॉड को लिखते हैं 26, बिल को क्या लिखेंगे? तो देखिए बिग को क्या लिखते हैं एम, तो हम देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए एक तो हमारे ये समझना होगा, जैसे बिग है तो पहले बिग का मान 2 बी 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो ये 14 हो जाएगा। एम का मतलब है 1 प्लस 13 एम का, तो ये भी 14 हो जाएगा, तो यानी दोनों 14 14 है। अब यहाँ देखिए
गौड़ कितना है, गौड़ का है 7, जी का है 7, ओ का है 15 और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 26। तो बिल का कितना हो जाएगा, तो यहाँ मान रखना है हमें बस, बी का हो जाएगा 2, ई का 5 हो जाएगा, इसका 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक। तो 24 जो 26 5 31, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वाला इस तरह के क्वेश्चन हूबहू कल मैंने कराया है, तो दोस्तों नहीं कराऊँगा, आप कर लीजिएगा, ठीक। इसमें केवल जो है अगर हमें बताना है ऑप्शन नंबर बी में कौन-सा सही होगा, तो इसमें देखिए ये मतलब जो है उसका दिया हुआ है, सिस्टम दिया है कि कौन-सा कथन सही होगा, तो इसमें आप जैसे लगाएँगे तो आपको समझ में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर लीजिएगा। देखिए मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं वीडियो पॉज़ कर दीजिएगा, जब मैं ऐसे खिसका रहा होता हूँ, तो वीडियो पॉज़ कर लीजिएगा। और बाकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे डालता ही हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए लिखा है 41, 12 फिर वगैरह-वगैरह, इस श्रृंखला की अगली कड़ी होगी। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या किए हैं, पता है क्या किए हैं? इसमें 28 जोड़े जा रहे हैं, यानी सब में देखो 28 जोड़ रहे हैं। मतलब 25 देखिए, यहाँ से देखिए 41 है, फिर 195 है। ये किस हिसाब से श्रृंखला बनाए हैं दोस्तों? हुँ? देखिए ये हमको लगता है 3-3 के जोड़े में तो नहीं लेकर चले हैं, जैसे ये 3 है, ये देखिए ये हूबहू रिपीट ही हो गया यहाँ पे ना, नहीं सॉरी रिपीट नहीं हुआ है, अलग है। तो ये क्या है, प्रत्येक में 28 जोड़े जा रहे हैं, यानी अगर हम 28 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए दोस्तों ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके आए तो कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी दिए हैं ये, और हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सही-सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए ये आप हम ये श्रृंखला तो देख ही सकते हैं 100वें स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 1 का 1 हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा, फिर ए बी सी हो जाएगा, फिर सी डी ई है, फिर लास्ट में यहाँ तक ई है। अब क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी हो जाएगा 7 तक ना, तो 100वें नंबर तक क्या होगा, आई नज़र आएगा वहाँ पे, मतलब कई बार हमें पलटना पड़ेगा। तो ये मतलब एक टफ काम है, तो टफ काम है तो टफ की तरह करना पड़ेगा। आगे बढ़ें। अगला एक श्रेणी 1, 3, 7, 1 फिर ए दिया है, फिर 31 है, फिर बी में ए और बी का मान क्या होगा? तो दोस्तों देखिए 1 है, 3 है, 7 है, यानी ये हमें लग रहा है कौन-सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं नज़र आ रही है आपको? नज़र आ रही है कि नहीं? तो अगली संख्या क्या होगी? जैसे नहीं अभाज्य संख्या नहीं सॉरी, देखिए 1 है, 3 है, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम देखें, देखिए 3 कैसे आया अब बताइए? 3 का ये तो 1 में 1 का गुणा हुआ है, मतलब 2 का गुणा किए हैं प्लस 1 कर दिए हैं तो 3 आ गया है। 3 में 3 दूनी 6 कर दिए हैं प्लस 1 कर दिए हैं, तब भी वही पैटर्न चल रहा है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 1 यानी 15। ए में क्या आ जाएगा 15, 15 दूना 30, 1 31 हो जाएगा, 31 दूना 62, 1 63 हो जाएगा। तो 15 और 63 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। ये 2 पासों को जोड़ा जाए तब बनने वाली नई आकृति में फलकों की संख्या एक पासे में फलकों की संख्या से होगी। तो ये संख्या से क्या होगी? बराबर होंगी। अगला दिया है सॉलिड को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? दोस्तों चलो भैया करते हैं। देखिए यहाँ डब्ल्यू प्लस पी को हम अगर जोड़ेंगे तो आएगा 39, 39 में से 1 घटाएँगे मतलब इसमें से तो आ जाएगा 38 और 38 का हम आधा भाग देंगे तो आएगा 19 और 19 का होगा यस। कितनी नौटंकी की है, वाह! क्या भाई लॉजिक है। ये 5 है तो यहाँ टोटल 10 वर्ड हैं, देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ डब्ल्यू प्लस पी को जोड़ो, जोड़ के 1 घटा दो, घटाने के बाद 2 से भाग दे दो तो हमें यस मिलेगा। फिर यस यल को जोड़ो, जोड़ने के बाद 1 घटा दो, घटाने के बाद 2 से भाग दो तो ओ मिलेगा यानी 15 मिलेगा। पी आई को जोड़ो, फिर उसके बाद 1 घटाओ, फिर भाग दो तो यल मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ करना है। अब हम तरीका बता ही दिए हैं तो आप कर सकते हैं। कर लेंगे कि नहीं? तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कोई नहीं है ऑप्शन ही नहीं है कोई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पे है, मोहन पीछे से 9वें स्थान पे है तथा सोहन आगे से 8वें स्थान पे है तथा राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं? तो दोस्तों 14 लड़के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप जो है करके खुद देखिएगा तो आपके समझ में आएगा, ठीक। आगे हम बढ़ जाएं, हम बढ़ जाते हैं। देखिए अगला दिया है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग है, तो अब ये तो कर ही लेंगे आप, -4 आ जाएगा इसमें। ये देखिए ये संख्या मैंने कई बार आपको बताई है कि कैसे करना है। इसमें गिन लीजिए कितने वर्ड हैं, तो 5-5 को लेकर चलिए। 5-5 को ले लीजिए, यहाँ छोड़िए। ठीक, तो 5-5 को लेकर चलेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला दिया फोटोग्राफर ने एक व्यक्ति को संकेत करते हुए कहा, नर्मदा
ने कहा मतलब करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है? मैंने कहा था अपने ऊपर लेकर ये देखना है, उसका चचेरा भाई हो जाएगा। ये आप मतलब अपने आप जब करके देखेंगे अपने खुद के ऊपर लेकर तभी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कथन निष्कर्ष देखते हैं, लिखा है सभी कुत्ते चूहे हैं, यानी जितने भी कुत्ते हैं वो सब चूहे हैं। कुछ चूहे छिपकलियाँ हैं, तो चूहे जो है कुछ छिपकलियाँ हो जाएँगी, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष दिया है कि कुछ कुत्ते छिपकलियाँ हैं, तो ऐसी तो बात यहाँ कहीं नहीं की गई है, तो यानी पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ना? गलत हो जाएगा कि नहीं बताइए? लिखा कुछ छिपकलियाँ कुत्ते हैं, ये भी बात इसमें दोनों मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर कोई इसका निष्कर्ष नहीं सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रमा बुद्धिमान है, रमा एक स्त्री है, कह रहा है स्त्रियाँ बुद्धिमान होती हैं, मतलब हमें निष्कर्ष के हिसाब से बताना है। तो आप बताइए ऐसी बात इसमें कहीं की गई है स्त्रियों की बात की गई है कि स्त्रियाँ बुद्धिमान होती हैं? रमा बुद्धिमान है क्योंकि वह एक स्त्री है। अगर हम बात करें तो इसमें कोई हमें नहीं सही लग रहा है, ठीक? जिस हिसाब से निष्कर्ष दिया है। अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन कि हमें आकृति कौन होगी? यमन एक दर्पण होगा, क्या होगा? दर्पण है ना? हाँ, एक दर्पण है तो आकृति कौन बनेगी? तो ये सेम टू सेम पलट जाएगी दोस्तों पूरी आकृति ही, और आकृति जैसे पलटेगी तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, आप खुद ही अपने हिसाब से देखो कि ये आकृति पूरी पलट जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब यहाँ भी क्या है आकृति है, अब ये आकृति किसमें निहित है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ये आकृति आपको मिलेगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। आगे बढ़ें, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न में, अब देखिए इसमें कौन सी आकृति जो है पूरा करेगी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी पूरा कर देगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए अपने हिसाब से। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि त्रिभुज गायकों को दर्शाता है, वृत्त शल्य चिकित्सकों को दर्शाता है। अब ये देखिए यहाँ पहले हम देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा समूह शल्य चिकित्सकों को दर्शाता है जो या तो माताएं हैं या गायक हैं। शल्य चिकित्सा पे चलते हैं, ये देखो कह रहा है या तो माता हूँ या तो फिर गायक हूँ, तो देखिए सी तो इसमें आ गया, क्या आएगा? सी आया है, ठीक। उसके बाद हम बात करें तो यफ भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं? मतलब माता हो, यफ आ जाएगा, सी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, देखिए ए भी आ जाएगा, तो ए यफ सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुप्त संख्या बताना है, तो लुप्त संख्या दोस्तों कौन सी बताएंगे? देखिए अगर हम बात करें, यहाँ देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा, तो इसमें से ये घटा दिए तो क्या आएगा? तो इसका आ जाएगा 77, ठीक। आगे बढ़े, देखिए ये वाला तो आप कर ही लेंगे, 35% 31 = 12, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें तो हो रहा है, ये शायद जोड़ के भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपस में जोड़ दे रहे हैं संख्याओं को। देखिए 3 को जोड़े 5 को, 5 3 8, 8 3 11, 11 1 12, तो ये देखिए 9 2 11 3 14 हो रहा है ना, तो वही चीज यहाँ कर लीजिएगा अपना। आगे बढ़े, अगला दिया है क्या भारतीय फिल्मों में गानों को हटाया जाना चाहिए? हाँ, बॉलीवुड की फिल्में कोई गाने ना होने के बावजूद हिट होती हैं, नहीं गाने फ़िल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है। तो इसमें दोस्तों कोई चीज़ हमें इसमें सही नहीं लग रही, उपरोक्त तर्क जो है कोई नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया ऑफिस की एक पार्टी की एक पंक्ति में 5 लड़कियाँ बैठी हैं, पी एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। अगर हम बात करें, ये मान लीजिए ऑफिस है, इसमें बैठी है, कह रहा पी एम के बाईं ओर है, तो ठीक है एम के बाईं ओर हो गई, और ओ के दाईं ओर है तो ओ यानी बीच में होना चाहिए। आर एन के दाईं ओर है, यानी आर जो है यहाँ है तो एन के दाईं ओर हो जाएगा, हो गया ना। ओ की ओर बैठे मध्य में कौन है तो वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है ये आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आगामी परसों देखिए आगामी कल क्या होगा, जैसे आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी कल होगा गुरुवार, तो गुरुवार के 3 दिन जोड़ देंगे तो रविवार आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए पी आर टी, ये तो क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों, सब में एक एक जोड़ दीजिए। देखिए इस तरह डेली हम बता रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो डब्ल्यू वाई ए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला है पी प्लस क्यू को, पी प्लस को क्यू माइनस को और आर इसको दर्शाता है, तो ये सॉल्यूशन तो कर लेंगे ना, कर लीजिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए इजी है इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं मतलब डिटेल जा रहा हूँ। जब 12 3 36 मतलब 3 चौक 12 23 36 4 5, ये तो वही गुणा करना है। तो अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें 9 दूनी 18, यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 दूना 36 यानी 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर, तो सबके मान रख लीजिए, ठीक, सबके मान रख दीजिए। सबके मान रखने के बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन-कौन मतलब ऐड हो रहा है। जैसे मान रखिए, सबके मान रखेंगे तो आप देखिए कि कौन किसमें ऐड हो रहा है। जैसे
जैसे देखिए बी के बाद सी आया यानी एक ऐड हुआ, सी के बाद ई आया यानी 2 ऐड हुआ, तो ई के बाद के आया यानी कितने ऐड हुए 6। तो ये पैटर्न सब में लागू होना चाहिए। तो जिसमें अलग होगा वही अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या अलग हो जाए? इसका ऑप्शन नंबर ए ही अलग है। अब देखिए यहाँ क्या है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचाली, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 सत्तर 56, 28 64। ये तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। दी गई में से लुप्त अक्षर कौन है? पीएमटी यानी पीएमटी हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये लुप्त है ऑप्शन नंबर ये हमें बनाना है। देखिए यहाँ देखिए पी ओ एन यम, यम एन ओ पी यानी माइनस एक एक जा रहा है, फिर यम ओ यानी फिर इस तरह जुड़ रहा है, फिर ऐसे बनाना। राजीव करुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अनु सोनिया का पुत्र है, राहुल और सुनील का क्या संबंध है? अब इस तरह के क्वेश्चन कर लेना, भांजा हो जाएगा। अगला दिया है एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें हैं, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सभी मर गए, अब कितनी भेड़ें शेष बची? तो दोस्तों देखिए एक चरवाहे के पास कितनी भेड़ें हैं? 17 भेड़ें हैं, 9 छोड़कर सभी मर गई, अर्थात 9 भेड़ें शेष बची। कितनी बची? 9 छोड़कर शेष मर गई। देखिए 17 भेड़ें थी, 9 छोड़ दिया तो यानी मरी कितनी? तो ये मर गई 8, मरी कि नहीं? और तो शेष मर गई यानी 9 को इसमें 17 में से 9 को छोड़ दीजिए, बाकी सब मर गई, तो बची कितनी? तो 9 ही तो बचेंगी। देखिए यहाँ पे गलत हो सकता था, लोग क्या करते 8 लगा सकते थे, इसीलिए घुमा दिया क्वेश्चन। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं को बदलने पर समीकरण भैया बदल लो और कर लो। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 131 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 131 का बी हो जाएगा। ठीक, डी को 4 और डॉग को इतना लिखा जाता है। देखिए सबके मान लिखिए, डी का 4 लिखिए, ओ का 15, 4 19, जी का 7 यानी 26, तो एनिमल का भी तो मान 1 और फिर इसका 14, इसका 9, इसका 13, इसका 1, इसका 12, तो सारा मान जोड़ दीजिए आपस में। अब बताइए इस तरह के अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत की बात है ना। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु की दुगनी बड़ी थी, यानी हेमा 10 वर्ष पहले 10 थी, तो गीता मतलब गीता की आयु गीता अगर 10 थी तो हेमा 20 हो जाएगी। यदि वो 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद अगर हेमा की आयु 40 वर्ष है तो आज गीता की आयु क्या है? तो इसे ऑप्शन से ही करके हम देख सकते थे, इसका 20 हो जाएगा, ऑप्शन 20 हो जाएगा। ठीक, अब आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे, कोई नई बात नहीं। अब देखिए अगली आकृति इसमें क्या हो जाएगी, आप ये बताना है। तो अगली आकृति जो हमारे ख्याल से होती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अब कैसे होगी ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। आगे बढ़े, देखिए अगला दिया है कि सभी कुत्ते बंदर हैं, यानी जितने भी कुत्ते हैं वो सब बंदर हैं, कोई बंदर बिल्ली नहीं है। ठीक, कोई बंदर क्या है? बिल्ली नहीं है। तो देखिए जितने भी कुत्ते हैं वो सब बंदर हैं, ये बी हो जाएंगे, ये सी हो जाएंगे कुत्ते। ठीक, और बिल्ली अलग हो जाएगी। कह रहा कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी कोई भी कुत्ता बिल्ली है नहीं, तो चलो ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो निष्कर्ष इसमें कौन सा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो है निष्कर्ष है, कोई कुत्ता बिल्ली, मतलब कोई कुत्ता बिल्ली है नहीं है, तो ये गलत हो जाए। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, तो यही बिल्कुल सही है। सभी कुत्ते बिल्ली नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्पर्श मेरे घर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाए तो दिक्कत। 15 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ेगा, बायां उसका कौन सा होगा? ये होगा। फिर 25 किलोमीटर चलेगा, फिर बाद में वो पूर्व में 15 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? इस तरह के क्वेश्चन कर लीजिएगा, बच्चों जैसे क्वेश्चन है नहीं बताएंगे। अब देखिए वही चीज़ फिर आ गया यहाँ पे जो सेम टू सेम है। इस तरह के मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ डेली हर प्रैक्टिस सेट में। अब बताइए इसे हमें बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत है? नहीं है दोस्तों। इसका क्रम बता दे रहा हूँ, 4-4 का ग्रुप बना लीजिए, 4-4 का बस लग जाएगा आपका। एक वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन-सा होगा? मान लीजिए आर यहाँ है, इसके बाईं ओर की बात करें तो बावां तो इधर हो जाएगा। तो ये 18 पे है तो 5 आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा। कौन-सा? यम आ जाएगा। कौन-सा होगा? यम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब देखिए इस तरह शब्दकोश वाले तो पढ़े ही होंगे, बार-बार आप पढ़े होंगे। शब्दकोश में कौन-सा दोस्तों हो जाएगा? तो शब्दकोश की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक? आप करके देखिएगा। कौन सी, जैसे धर्म है, मस्जिद है, मंदिर है के मध्य संबंध को सही रूप से, तो देखिए धर्म में दोनों आ जाएँगे, दोनों अलग-अलग हो जाएँगे। ठीक? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिए टोटल धर्म है, मंदिर और मस्जिद अलग-अलग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? यहाँ हालत खराब है दोस्तों बताते-बताते, आपको समझ आना चाहिए लेकिन। देखिए त्रिभुज कितने हैं, इसकी ट्रिक अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो पढ़ लीजिए किसी से भी, किसी का भी वीडियो देख लीजिए, ठीक? 16 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एक मतलब जानने वाले बच्चे होंगे तो जिस तरह के क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं, अब तक हो जाने चाहिए आपको। 7-8 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, तो मैं हर बार प्रैक्टिस सेट में यही बताता हूँ, तो हो जाने चाहिए थे, ठीक? ये 13 है, 12 है, तो इनको जो 13 और 12 को हमें ये लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 13 को पलट दो तो यानी 31 गुणे 21 कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे ये भी पलट दो, ये भी पलट दो। जैसे पलट के आप लिखेंगे तो इसका हमारा आंसर कितना आएगा? जो है
इसका आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों 924, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दिए गए अब अर्थ हमें बताना है इसमें, जैसे गंतव्य है, बुकिंग है, बोर्डिंग है, यात्रा है, प्लानिंग। तो हमें तो सबसे पहले दोस्तों प्लान करना पड़ेगा। प्लान यानी 5 होना चाहिए, तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं जाना है पहले प्लान करेंगे, प्लान के बाद हम बुकिंग करेंगे, बुकिंग के बाद हम बोर्डिंग करेंगे, बोर्डिंग के बाद यात्रा करेंगे, फिर गंतव्य स्थान पर पहुँचेंगे। जिस प्रकार सत्यदेह का संबंध फ़िल्म से है, उसी प्रकार पिकासो का संबंध चित्रकारी यानी पेंटिंग पिकासो की बहुत अच्छी थी ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखिए इसमें पैटर्न बताना है, जैसे 25 लिखा है, 325, 300, 259, उसके बाद 204। तो हम देखें, देखिए माइनस यहाँ 66 होगा, माइनस यहाँ 55, माइनस 44, माइनस 22, माइनस 11, तो माइनस 11 करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। मतलब माइनस 55, 56, मतलब माइनस 11, 11 करके है ना। यहाँ देखिए ये संख्या ज्ञात करना है 148। अगर हमें निम्नलिखित अंक श्रृंखला में एक संख्या गलत है, तो कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों? देखिए अगर हम बात करें तो इसमें भाग देना, यहाँ 12 से भाग दीजिए, यहाँ 10 से। देखिए ये तो हमें पता चला 10 से देना है, और ये हमें पता चला किससे देना है, ये हमें पता जो मतलब सॉरी, ये देखिए इसमें 10 से दे दिया, फिर 48 को हम इससे भाग दिए, तो हमें पता चला हम 8 से दे दिए। हम फिर उसके बाद यहाँ संख्या जो ये 24, ये मतलब 48 दिया है, यहाँ 24 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 24। तो 24 सॉरी, जहाँ 24 लिखा है 24 की जगह 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8। तो इसमें जो है 24 जो है मिसिंग है, ठीक, गलत है। एक संख्या गलत है, गलत का संख्या का पता लगाए, तो वही चीज़ है यहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब 3 और मतलब ये जो है, तो ये संख्या हमारी जो गलत है, ये गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32। 32 की जगह 33 होना चाहिए। कैसे हुआ? तो देखिए 3 गुणे 1 और प्लस 1 कर दीजिए, तो 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो उसके बाद क्या करना है? तो 4 गुणे 2 प्लस 2 कर दीजिए, यानी 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? तो 10 तेई 30, 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, तो यही गलत है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मान रख लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 18 आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहीं पर हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। मैंने इसकी पूरी व्याख्या सहित मतलब पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना था, इसीलिए थोड़ा लास्ट में स्पीड बढ़ा देता हूँ हमेशा। बाकी आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, दिक्कत हुई नहीं होगी। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी वाली, तब तक के लिए जय हिंद।